हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है। 27 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है बच्चों। ये इसमें बोला गया आपसे, देखिए बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में मतलब उसका जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन से आपको डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन में भी आपको वही काम करना होगा। और वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस √7 इंटू 10⁻⁴ मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप, ओके, तो वायर को बच्चों हम लोगों ने लगाया है राइट गैप में, एंड जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर उसको हम लोग लेफ्ट गैप में लगा दिए हैं। बाय यूजिंग अ रेजिस्टेंस बॉक्स द बैलेंस लेंथ इज फाउंड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज, बोला गया वायर जो है ना, यहाँ पे जो वायर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसका रेजिस्टिविटी हमें दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इस रेजिस्टिविटी में आर क्या होगा। ओके, सबसे पहले डायग्राम देखिए आप लोग। यहाँ पर अपने पास एक सिंपल वायर हो गया और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए जो कि नल डिफ्लेक्शन को शो करेगा। और इधर में जो राइट गैप है, लेफ्ट गैप में बोला गया कि हम लोग रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। ओके, तो लेफ्ट गैप में हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगा दिया, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया 4.5 का। एंड राइट गैप में बोला गया कि एक दूसरा कोई रेजिस्टेंस या कोई वायर लगा दिया गया। मान लीजिए वायर ही हो गया यहाँ पर, है ना, ये वाला पूरा वायर हो गया। तो बोला गया कि ये इसका हमें लेंथ 10 मीटर का है एंड रेडियस दिया हुआ है, तो इस पूरे वायर का जो लेंथ है ना वो हमें दिया हुआ है। तो आप एक काम करें, सबसे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पर इसको कुछ रेजिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल आर। ओके, और बोला गया कि बैलेंसिंग लेंथ, एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं बोलता है तो लेफ्ट हैंड से इसका बैलेंसिंग लेंथ कंसिडर करते हैं। तो अगर लेफ्ट वाला एंड से 60 सेंटीमीटर है तो राइट वाला एंड से कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको एक्चुअली स्लाइड करना पड़ता है, तो ये स्लाइड होकर के यहाँ पर कहीं पर आएगा। रुकिए एक मिनट में इसको ऐसे कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो अब ये जो है ना स्लाइड होकर के जो जॉकी यहाँ पर है, ये बच्चों कहीं इधर आकर के बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है। मतलब अगर इसमें करंट जीरो होगा गैल्वेनोमीटर में, दैट मीन्स कि इसका रेजिस्टेंस का रेशियो और इसका रेशियो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा थ्रू आउट वायर सेम है, तो रेजिस्टेंस में इसमें इसके रेजिस्टेंस में क्या होगा कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसमें रेजिस्टिविटी एंड एरिया सेम रहेगा, इसी के बराबर होगा। तो अगर आप रेशियो भी लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि लेंथ का रेशियो लिया जाता है, इन दोनों के लेंथ का रेशियो अपॉन इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल कर दिया जाता है। ओके, रीज़न उसका क्या है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रो इंटू एल बाई ए करेंगे ना इधर में, तो लेंथ अलग अलग है तो लेंथ अलग अलग रहेगा, बट ये तो रो और ए तो सेम है, क्रॉस सेक्शन और मटेरियल सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लेंथ लिखा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि इसको कैंसिल करेंगे, तो देखिए इसको 20 से कैंसिल करें 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बच्चों, और ये 3 से कैंसिल करें तो 1.5 हो जाएगा। दैट मीन्स कि R इज इक्वल टू आपको 3 मिलेगा, R इज इक्वल टू 3 ओम मिलेगा। अब बच्चों जब रेजिस्टेंस मालूम हो गया हम लोगों को, तो अब हम लोग ऐसा करेंगे कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए लिखेंगे हम लोग, है ना। रेजिस्टेंस 3 एंड रो हमें चाहिए, लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मीटर में लिख देंगे 0.1। ओके, और एरिया लिख देंगे हम लोग पाई, और आर स्क्वायर करेंगे तो दैट इज √7 इंटू 10⁻⁴ होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू इधर में पाई हो जाएगा इंटू 7 इंटू 10⁻⁸, 7 इसलिए क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करने पे, अपॉन 0.1 इज इक्वल टू, ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो अब इधर से 3 पाई, दैट इज 3 इंटू 7 21 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा बच्चों, ये इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे आता है 65, देखिए 65.94 इंटू 10⁻⁷,
ये मिलता है रेजिस्टिविटी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 66 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। तो यहाँ पे जो पूछा है ना कि यहाँ पर ये आर क्या होगा, ये 66 हो जाएगा।